सुप्रभातम, वंदे मातरम। नमस्कारम। प्रातःकालीन इस सुखद मंगल वेला में माँ सरस्वती को सशक्त नमन करते हुए रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के पंचदश पाठन लालन गीतम के अभ्यास कार्य में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, पूर्व के ऑनलाइन क्लास में हमने लालन गीत के दोहों को पढ़ा और काठिन्य निवारण करते हुए हिंदी अनुवाद को समझा। आइए बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में अभ्यास कार्य को करते हैं। आप भी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को खोलें और मेरे साथ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको मैं वाचन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, समझे और अभ्यास कार्य में फिर आप करें काम। तो देर किस बात की, आइए 84 पृष्ठ संख्या पे अभ्यास कार्य रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के अंतिम पाठ के अंतिम अभ्यास कार्यों को आप देखें। प्रश्न संख्या 1 है गीतम सस्वरम गायत। तो अगर आप बच्चों क्लास में होते तो इस गीत को सभी बच्चों को सामूहिक रूप से गवाया जाता। फिर भी आप गीत को याद कर लें, घर में स्वयं गुनगुनाएं। जब भी क्लास होगी सस्वर वाचन किया जाएगा, गवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य में। एक पदेनो उत्तरत, जो एक पद के प्रश्न हैं उनके उत्तर को लिखना है। पूर्व की अभ्यास कार्यों में आपने प्रैक्टिस की है, काम भी किया, फिर भी आज मैं आपको बता देती हूँ। काव्यस्थिति, काव्यस्थिति अपने पहले दोहों में जब सूर्योदय होता है तब धरती हंसती है। धरती पर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। तो धरती विहसती, किम विकसती, क्या खिलता है सुबह सुबह में, कमलम विकसती, कमल खिलते हैं। व्याघ्र कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गर्ज करते हैं, वने। ठीक उसी प्रकार से आगे के प्रश्न भी आपको करने हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माणम कुरुतो। हमेशा की तरह जो वाक्य दिए गए हैं, वाक्य के एक शब्द में रेखांकित किया गया है, उसका प्रश्न का निर्माण करना, उसको प्रश्न बनाना। उदाहरण के तौर पे एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप स्वयं कर सकते हो। सलीले नौका सेलती, तो अब जो नौका पे रेखांकित किया गया है उसका प्रश्न बनाना। सलीले का सेलती। दूसरा देखो, पुष्पेशु पे रेखांकित है, चित्र पतंगा डयन्ते, केशु चित्र पतंगा डयन्ते। उष्ट्र पृष्ठे बारंवती, उष्ट्र पे रेखांकित किया है तो कह पृष्ठे बारंवती। इस प्रकार से आपको करना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखतम्। आपको कोष्ठक में पृथ्वी, देवालय, जले, वने, मृग, भयंकरम, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्दों को दे करके उनके आगे रिक्त स्थान किया गया है। जो समान अर्थ वाले हैं उनको रिक्त स्थान में पढ़ना। जैसे धरणी, धरणी का मतलब होता है पृथ्वी, धरा, भू, भूमि, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पृथ्वी, तो उसको पढ़ना है। करालम, करालम का मतलब भयंकर, विकराल, तो ये भयंकर दिया गया, उसको पढ़ना है। सलीले यानी जल, सलील का मतलब पानी होता है, जल होता है, तो ये जले लिखा है, वो उसको आपको पढ़ना है। विपिने यानी, विपिने यानी वन, वो भी दिया हुआ है। हरिण, हरिण का समानार्थी शब्द है मृग, तो वो भी दिया गया, आपको बोलना है। मंदिर है, देवालय। इस प्रकार से आपको चौथा प्रश्न करना है। पांचवा प्रश्न में प्यारे बच्चों विलोम पदानि मेलियत, जो विलोम पद है, सुख का उल्टा दुख, अमीर का उल्टा गरीब, इसी प्रकार से यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करके क्रॉस टेली करके कॉपी में लिखने हैं। जैसे मंदम का अर्थ होता है धीरे, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, क्षिप्रम। क्षिप्रम यानी तेज, खरगोश क्षिप्रम धावती, खरगोश तेज भागता है। नीचे का मतलब नीचे, उसका विलोम शब्द होगा ऊपर, तो ऊपर का मतलब कौन सा है यहाँ पे, उच्च ही। कठोर, कठोर यानी कठोर, बिल्कुल सख्त, और उसका विलोम शब्द बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, तो स्निग्धम आएगा। पुरातनम, पुराने समय की, बहुत पुराना, उसका विलोम शब्द होगा नया, नूतनम। अपर्याप्तम यानी कम, पर्याप्त मात्रा में कोई चीज उपलब्ध नहीं है, उसको अपर्याप्तम। अपर्याप्तम यानी
पूर्ण, जिसकी पूर्णता हो गई हो। उसी प्रकार से आगे छठा प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो हाँ करने योग्य उनके हाँ और नहीं करने योग्य उनके आगे ना, आम और न। जैसे कि धावन समय अश्व खादति, नहीं प्यारे बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, न आएगा। उष्ट्रा पृष्ठे बारम न भवति, भवति कैसे न भवति, है ना, तो न आएगा। सिंह नीचे क्रोशति, नहीं, वो तो ऊंचा करके दहाड़ता है। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, हाँ, जो तितलियां होती है वो पुष्प पर मंडराती है, तो आम आएगा। इसी प्रकार से आगे आप करेंगे। सातवां प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। यहाँ जो पद दिए गए हैं उनमें जो वचन और विभक्ति में मांगा गया है वो हमको लिखना है। बल्लुकः यानी तृतीया एक वचन, तो बल्लुकेन आएगा। उष्ट्रः पंचमी द्विवचने, उष्ट्राभ्याम। आपको धातु शब्द को याद करना बहुत जरूरी है। हरिणः सप्तमी बहुवचन, हरिणेषु, रामेषु, है ना, वनेषु, मातृषु, इस प्रकार से। व्याघ्रः द्वितीया एक वचने, व्याघ्रम, है ना। गोटक राजा संबोधन एक वचन, संबोधन में है, अरे, तो हमें हे गोटक राजा, ये संबोधन एक वचन आएगा। इस प्रकार से आपको कोष्ठक में जो खाली स्थान दिया गया उसको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्यन व्याख्यानि रचयत। चित्र को देख करके जो वाक्य दिए गए हैं, उन शब्द दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य में निर्माण करना है। प्यारे बच्चों को सबकी मौलिकता अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। कोई किस प्रकार से सोचता है, क्या शब्दों में बयां करना चाहता है, इसलिए ये प्रश्न आप स्वयं पहले हिंदी में करेंगे, फिर संस्कृत भाषा में, टूटी फूटी भाषा में आप करने का प्रयास जरूर करना। मैं अगली ऑनलाइन क्लास में इसको बोर्ड पर करवाऊंगी, पर आप स्वयं भी इसका प्रैक्टिस करें, आप स्वयं भी करें। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में अपना जो कोर्स है संपूर्ण हो चुका है अभ्यास कार्य के साथ में। आप सभी को निवेदन किया जा रहा है कि आप सभी ऑनलाइन क्लास संस्कृत भाषा की सभी पाठों को याद करेंगे और पढ़ेंगे परीक्षा में, तभी आप सफलता को हासिल कर पाओगे। प्यारे बच्चों, व्याकरण की क्लासें जो बाकी है समय समय पर आपकी ली जाएगी, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके चैनल पर प्रसारित की जाएगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।